जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस के टॉपर टेस्ट 2 करने वाले हैं। टॉपर टेस्ट 1 भी मैंने डाल दिया था और आप लोग परेशान कर रहे हो कि भैया जल्दी जल्दी वीडियो लाओ, तो आप जाकर देख लो। टॉपर टेस्ट में 1000 व्यूज़ भी आना मुश्किल है क्योंकि इसके स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, व्यूज़ नहीं आती है और वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। हम छोटा सा अगर 8 मिनट का भी वीडियो बनाएंगे तो हमारा 2 घंटा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए इस पर ज़्यादा वीडियोज़ बन पाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सवाल करा दें जो कि आपकी हेल्प हो पाए। एक वीडियो कम से कम सब्जेक्टिव का भी मैं देने का काम करूंगा, ठीक है। इससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखें, आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, आप बुक से पढ़ाई करें, सेल्फ करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए है आपका, सूती धुलाई इस्तेमाल की जाती है। अब ये जो सूती धुलाई जो है वो इस्तेमाल की जाती है, आपको बताना सूती वस्त्र के लिए, जूट के वस्त्र के लिए, रेशमी वस्त्र के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशमी वस्त्र के लिए, ठीक है। अगले सवाल में आइए, यहाँ पे कहा गया वाटर वर्क्स में जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में डालने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है? तो गैस क्लोरीन की अभिक्रिया होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक तंतु, यहाँ पर कौन है आपको बताना है। तो प्राकृतिक तंतु कौन है? ऊन है, एक प्राकृतिक तंतु में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, गृह विज्ञान के उप विषयों का पर्याप्त ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण संस्थान खोलने में मदद करता है। अगर आपको गृह विज्ञान है तो आप क्या कर सकते हो? कुकरी क्लासेस, इसको क्या बोलते हैं? कुकरी क्लासेस। नेक्स्ट है, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो कौन से बिंदु को वस्त्र खरीदते? कोमल वाले बिंदु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है। तो कौन नहीं भाई? सरसों सब्जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है। तो गृह खर्च का रिकॉर्ड रखने से अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर आप घर के खर्चों का अगर आप रिकॉर्ड रखोगे तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, बैगनी रंग क्या है आपको बताना है। अब ये जो बैगनी रंग है ये आपका द्वितीयक है, क्या है? प्राथमिक रंग नहीं, द्वितीयक रंग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गृह उद्योग नहीं है। यहाँ पर बताना है आपको कौन गृह उद्योग नहीं है। तो अस्पताल खोलना ये आपके गृह उद्योग में नहीं आएगा। अगले सवाल में आइए, हमारा अगला सवाल है मानव निर्मित तंतु है, यहाँ पर कौन है पहचानना है। यहाँ पे मानव निर्मित तंतु है आपका नायलॉन, ठीक है। सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी से धोना चाहिए। सूती वस्त्र को पानी से धोना चाहिए, आपका ठंडा पानी से धोना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि कंपनी का मासिक व वार्षिक आय का ब्यौरा बनाता है, कौन बनाता है आपको बताना है। तो ये जो बनाएगा आपका लेखा विभाग, कौन बनाएगा? लेखा विभाग बनाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ठंडा रंग है आपको बताना है। तो इनमें से जो ठंडा रंग है वो है आपका हरा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कहा गया है कि विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने वाली गृह विज्ञान की संस्थाएं कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका गृह विज्ञान कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15, सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। कौन यहाँ पे सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? तो कठोर। सूती वस्त्र कभी भी कठोर नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, अगले सवाल में कहा गया है कि ऊनी कपड़ों में किनारों को कर दिया जाता है क्या। तो ऊनी कपड़े जो होते हैं उनके किनारों को पिक्को कर दिया जाता है। क्या कर दिया था? पिक्को। नेक्स्ट है, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है। तो घरेलू लेखा जोखा जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। अगले सवाल में आइए, हमारा अगला सवाल है, इनमें से सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता है। तो सूती तंतुओं की जो विशेषता है, आसानी से सुखाई जा सकती है सूती कपड़े को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि गृह विज्ञान के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी गृह विज्ञान द्वारा अर्जित ज्ञान कौशल से स्वरोजगार के कौन से क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई गृह विज्ञान पढ़ता है तो वो कौन सा रोजगार को प्राप्त कर सकता है? डे केयर सेंटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है। तो स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र है यूनिफॉर्म, एनसीसी, खिलाड़ियों का वस्त्र। तो आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सभी स्कूल में पहने जा सकते हैं क्योंकि स्कूल में खिलाड़ी जो होते हैं, खेल वाले बच्चे, उनका भी वस्त्र होता है। अच्छा, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो क्या प्रयोग करना चाहिए? सूखी नीम की पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आइए अगले सवाल में आते हैं, सामुदायिक सेवाएं सबसे बड़ा साधन है। सामुदायिक सेवाएं जो है वो सबसे बड़ा साधन है, आपको बताना है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का साधन है, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में कह रहा है कि रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियाँ बनाने में काम आता है। वैसा कौन सा रेशा है वो? तो बताइए, सूती, जूट, रेशम या फिर नायलॉन। तो जूट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं, कौन गृह विज्ञान का क्षेत्र है आपको बताना है, ठीक है। तो गृह विज्ञान का क्षेत्र होगा गृह प्रबंधन, ठीक है, प्रबंध। इनमें से कौन मजबूत तंतु है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो मजबूत तंतु है, ऊन है, सूती है, सिंथेटिक है, ठीक है, ऊन है, रेशम है। तो यहाँ पे मजबूत तंतु बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो रेशम होगा ये सबसे मजबूत तंतु में माना जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे हो गया? मकड़ी का जाला देखते हो, मकड़ी का जाला, वो भी जो है ना आपका स्पाइडर जो सिल्क होता है
वो भी जो है प्रकृति में सबसे मजबूत तंतु है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निम्न में से बोला है, इसीलिए हमने रेशम दिया। अगर यहाँ पे मकड़ी का जाला रहता तो हम लोग मकड़ी का जाला को आंसर करते। तो ये सब फैक्ट बातें हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। चलिए देखिए, इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आगे से खुलना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो धन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसान विकास पत्र और बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, सभी रेशमी तंतुओं की कौन सी विशेषता होती है। सभी रेशमी तंतुओं की विशेषता होती है वजन में, ये सब क्या होते हैं, हल्के होते हैं। वजन में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कहा गया है, गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है। गृह विज्ञान का होता है अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कह रहा है कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, किसकी अभिव्यक्ति है, आपको बताना है, रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा टेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब की तरफ से नहीं जाएगा, हम आपको व्हाट्सअप में उपलब्ध करवाएंगे आपके लिए जो भी वीडियोज़ बनेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।